नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप करंट अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको जो है सेविंग अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया होगा। मगर आपको बहुत ही कम ऐसे वीडियो होंगे जो आपको करंट अकाउंट में के बारे में डिस्कस किया होगा। तो मैं आपको बता दें कि करंट अकाउंट के सबसे बेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे बेस्ट करंट अकाउंट कौन से है और आपको कितने प्रकार के करंट अकाउंट होते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट है और कितना जमा करने पर कितना बेनिफिट है, कितना जमा कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट पे। तो मैं आपको बता दें एसबीआई के 7 से 8 करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा, यानी कि बेस्ट 7 से 8 करंट अकाउंट के बारे में। इस सातों में से या 8 या 7 में 7 बताऊंगा। सातों में से क्या होता है कि आपको एक बैंक अकाउंट चूज करना है कि आप वो उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, आप कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं, कौन सा नहीं खोल सकते हैं, कितना आपके पास यानी कि ये मैच्योरिटी है, आप कितना खोल सकते हैं, ये बात होता है, आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं आपको बता दें कि आपको पूरा डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताया, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता दें करंट अकाउंट के इस 7 करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा। आपको दिख रहा होगा कि 7 करंट अकाउंट क्या क्या है। आपको ये 7 करंट अकाउंट के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा 7 या 8 है तो मैं 7 ही करंट अकाउंट के बारे में आपको बताऊंगा। 8 नहीं, वो एक अलग करंट अकाउंट है, वो दिन का पर डे का होता है। तो मैं आपको बर्थडे का नहीं बताऊंगा, मैं महीने का जो और ईयर का जो साल का होता है मैं वो बताऊंगा। तो ये 7 यानी कि करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको बता करंट अकाउंट यूज कहाँ होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे आदमी है, ऐसे बहुत सारे यानी कि चीजें मैं आपको बता दें कि करंट अकाउंट बहुत कम खोलता है। करंट अकाउंट क्यों नहीं खोलता है, एक रीजन होता है करंट अकाउंट नहीं खोलने का। करंट अकाउंट नहीं खोलने का रीजन ये होता है कि अगर आप कोई भी दुकानदार है, कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी काम करते हैं, आप लाखों यानी कि दिन में लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो एक करंट अकाउंट होता है। मैं आपको करंट अकाउंट खोलता क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि सेविंग अकाउंट में अगर आपको कुछ पैसे है तो आपको 4.7 या 4 यानी कि जो भी 4% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, मगर आपको करंट अकाउंट में 0% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपके करंट अकाउंट में। इसीलिए यानी कि इसी रीजन के साथ जो है बहुत कोई यानी कि आपका करंट अकाउंट नहीं खुलता है, सेविंग अकाउंट खुलता है। अब भले ही मैं आपको बता दें छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बता दे कि एक गोलगप्पे का दुकान है, गोलगप्पे की दुकान में अगर आप जो भी आपका पानीपुरी का होता है वह उस दुकान में अगर आप कोई ठेला लगाता है, उस ठेले के अंदर एक QR कोड स्कैन होता है और वो पूरा पैसा जो है सेविंग अकाउंट में रहता है। मगर वो आपको बता दें कि पर डे का यानी कि आपका 30,000 40,000 उसके अकाउंट में यानी कि आ जाता है, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट में, और उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। और आपका उसमें क्या होता है कि 4% का इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वो सेविंग अकाउंट से निकाल लेता है और उसको यानी कि बेनिफिट होता है। ये आप यानी कि आम लोगों का कहना है। तो मैं आपको बता दें आपको कहाँ दिक्कत होने वाला है। अगर आप 5 लाख से 10 लाख ट्रांजेक्शन करते हैं और बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं, कभी अगर आपको लोन की जरूरत पड़ा, यानी कि अगर आपको कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन आपको कैसे देगा, मैं आपको बता दें कि आपको कभी भी एसबीआई का जो भी सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट कितनों भी आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए, सेविंग अकाउंट में आपको जो है यानी कि क्या नहीं देगा, आपको लोन नहीं देगा, बिल्कुल लोन नहीं देगा। अगर आपको क्या मांगेगा, आपसे लोन मांगने जाइएगा तो आपको कहेगा क्या कि आप जो है अब अपना यानी कि ITR फाइल लेके आइए 6 महीने का, या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री लेके आइए, या आप करंट अकाउंट का यानी कि 6 महीने या 2 महीने का आपको यानी कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाइए, या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप दिखाएंगे उसको तो आपको वो आपको दे सकता है यानी कि लोन। करंट अकाउंट का अगर सेविंग अकाउंट का आप दिखाएंगे तो आपको सेविंग अकाउंट में देगा ही नहीं, तो इसलिए खोला जाता है यानी कि करंट अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हैं तो आपको 100% है कि आपको लोन मिल ही जाएगा। यानी कि करंट अकाउंट अगर ट्रांजेक्शन करेंगे और बहुत सारे ट्रांजेक्शन 40 लाख 50 लाख अगर आप साल में करते हैं तो आपका जो है 100% के 5 से 10 लाख आपको जो है यानी कि क्या दे दिया जाएगा, आपका लोन दे दिया जाएगा। मगर ये आपको बात नहीं समझता है बहुत कोई कि मेरा सेविंग अकाउंट से पैसा निकालो और पैसा निकालने के बाद आपको जो है यानी कि यूज करो। तो मैं आपको बता दें कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आपको लोन बैंक नहीं देगा। और बैंक के लोन के बारे में आपको बता दें कि बैंक में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, या 7 इसके करंट अकाउंट के बारे में जो आपको बताऊंगा। तो इस 7 करंट अकाउंट का पहले नाम जान लीजिए, ये करंट अकाउंट क्या है, मैं करंट अकाउंट में अब आता हूँ। तो सबसे पहले करंट अकाउंट है रेगुलर करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट होता क्या मैं आपको बताता हूँ। इस करंट अकाउंट के अंदर ये रेगुलर करंट अकाउंट होता है और इस रेगुलर करंट अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम जो है यानी कि मिनिमम 5,000 रुपया आपका जो है मेंटेनेंस चार्ज यानी कि मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आपको कहने का मतलब ये है कि आप सेविंग अकाउंट में अगर 0 बैलेंस पे रखते हैं तो आपका कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन
अब आपको इस करंट अकाउंट में आपको 5,000 से मिनिमम 5,000 आपको पैसा रखना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं रखेंगे, 5,000 मेंटेनेंस बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका जो है पैसा नहीं, यानी कि आपका ये अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आप ये अकाउंट मत खोलिए अगर आप 5,000 भी नहीं रख सकते हैं तो। और मैं आपको बता दें कि अगर आप, एक होता है रेगुलर करंट अकाउंट, और आपको एक बता दें कि आपका रेगुलर होता है, आपका प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये बहुत सारे अकाउंट होता है। तो रेगुलर करंट अकाउंट के बारे में आपको बता दें कि रेगुलर करंट अकाउंट कौन खोल सकता है, जो 5,000 यानी कि मेंटेनेंस चार्ज रख सकता है, यानी कि मिनिमम 5,000 आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा, आपको जीरो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में जैसे आप करते हैं वैसे आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको अकाउंट के बारे में कि रेगुलर करंट अकाउंट में 5,000 रुपया का आपको मेंटेनेंस मिनिमम चार्जेस रखना पड़ता है। वो दूसरा अकाउंट क्या है, सिल्वर करंट अकाउंट। कौन सा, आपको बता दें कि सिल्वर करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको 50,000 रुपया तक आपको मेंटेनेंस चार्ज रखना पड़ेगा। कितना, 50,000 रुपया आपको मेंटेनेंस चार्ज रखेंगे तभी इसको, यानी कि मंथली एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस, आप इसको इतना आपको रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में। उसके बाद आपका आता है गोल्ड करंट अकाउंट। गोल्ड करंट अकाउंट में क्या होता है, गोल्ड करंट अकाउंट में आपको जो है 50,000 रुपया के बाद 1,00,000 रुपया रखना पड़ेगा। 1,00,000 रुपया अगर आप, यानी कि मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस अगर आप इतना रखते हैं अकाउंट में तो तभी आप जो है यानी कि गोल्ड करंट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद डायमंड करंट अकाउंट में आ जाइए। डायमंड करंट अकाउंट में क्या होता है कि 5,00,000 तक आपको क्या करना पड़ेगा, 5,00,000 तक आपको जो है यानी कि मेंटेनेंस चार्ज रखना पड़ेगा, यानी कि आपका मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि मेंटेनेंस चार्ज आपको जो है यानी कि 5,00,000 रुपया रखना पड़ेगा। और प्लेटिनियम में क्या होता है, ये एक प्लेटिनियम करंट अकाउंट होता है। प्लेटिनियम में होता है 10,00,000, यानी कि आपको जो है मंथली बैलेंस, एवरेज बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, 10,00,000 यानी कि आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका होता है रोवेडियम। रोवेडियम करंट अकाउंट में आपका यानी कि 50,00,000 रुपया आपको जो है मेंटेनेंस चार्ज रखना पड़ेगा, जिसको मंथली एवरेज बैलेंस बोलते हैं। इतना रखने के बाद ये तो आपका यानी कि मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, मैं आपको बता दिया। इतना मेंटेनेंस चार्जेस के बाद आपको बता दें कि आप इसमें जो है कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं और विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। तो इसलिए अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कभी अगर करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कौन सा करंट आपको खोलना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये आपके बता दिया कि कौन कौन सा मेंटेनेंस चार्ज कितना लगेगा। रेगुलर, आपका सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, रोवेडियम, जितने भी अकाउंट है इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, इतने के बताने के बाद मैं आपको बता दें कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप यानी कि इतना बता दिए तो अब आपको कैश डिपॉजिट के समय आप जितना, मैं आपको बता दें कि कैश डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं, यानी कि आपको बता दें कि आप जो है मंथली का 5,00,000 यानी कि आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि महीने में आप 5,00,000 तक आप उसमें कैश रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, रेगुलर करंट अकाउंट पे। और आपका सिल्वर करंट अकाउंट में क्या होता है, मैं आपको बता दें कि सिल्वर करंट अकाउंट में आपका यानी कि आपका 15,00,000 यानी कि सिल्वर करंट अकाउंट में 15,00,000 तक आप जो है यानी कि आप 15,00,000 मंथली जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट। उसके बाद अगर गोल्ड करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको 25,00,000 तक मंथली जो है आप 25,00,000 तक यानी कि क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको यानी कि डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि कैश डिपॉजिट आप अकाउंट में जाके। उसके बाद डायमंड में होता है, आपको बता दें कि डायमंड में आपका 1 करोड़ मंथली यानी कि 1 करोड़ रुपया मंथली या महीने में आप जो है ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं आप अपने अकाउंट में जाके। उसके बाद प्लेटिनम में होता है 2 करोड़। उसके बाद आपका रोवेडियम में होता है 6 करोड़। ये सातों अकाउंट के बारे में आपको मैं बता दिया। ये सातों अकाउंट के बारे में बता दिया कि कौन किसने कितना डिपॉजिट करना है। ठीक है, इतना तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बता दें कि इतना बताने के बाद अब आपको अगर बैंक में से अगर आपको पैसा निकालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़े। क्या करना पड़े, विड्रॉ बारे में तो हमने बता दिया। यानी कि आप रेगुलर क्या होता है, उसका सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और रोवेडियम, ये 7 अकाउंट के बारे में आपको बता दिया। यानी कि 7 अकाउंट के बारे में बताइए, ये पूरा करंट अकाउंट है। इस सातों करंट अकाउंट के बारे में आप बात जानिए कि आपको डिपॉजिट के बारे में बता दिया कि महीने में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए डिपॉजिट के बारे में आपको हमने क्यों बताया कि डिपॉजिट एक ऐसा होता है कि डिपॉजिट के बारे में इसलिए बताया कि अगर आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको मंथली या महीने में आपका यानी कि 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000, करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़ तक अगर आपका आता है और आप करंट अकाउंट में जमा करना चाहते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट में तो जमा होता नहीं है इतना, तो करंट अकाउंट में इतना यानी कि आपका यानी कि ये होता है डिपॉजिट करने का, मंथली डिपॉजिट करने का इतना आपका यानी कि बेस्ट प्राइस होता है। यानी कि इतना तक आप कर सकते हैं, 6 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 50,00,000, 10,00,000, 20,00,000, जितना भी आप कर सकते हैं। आपको जितना हमने बता दिया पूरा बता दिया डिपॉजिट के बारे में। अब अभी बताऊंगा मैं किसके बारे में, मैं आपको बता दें। अभी बताऊंगा कि आपको कैश डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं। तो आपको बता दें 2 चीज होता है कैश डिपॉजिट। रेगुलर अकाउंट में आपका क्या बता दें, रेगुलर करंट अकाउंट में आपका
यानी कि 5,000 तक मेंटेनेंस चार्ज होता है। 5,000 तक मेंटेनेंस चार्ज होने के बाद मैं आपको बता दें कि 5,000 मेंटेनेंस चार्ज होने के बाद आप कैश विड्रॉ जब आप करने जाते हैं तो आप जो है बेस, जो भी बेस करंट अकाउंट होता है, जो बेस यानी कि आपका बैंक होता है, बेस बैंक अकाउंट कब होता है, जब मैं आपको बता दें कि आप जिस बैंक से आप इस अकाउंट को खोले हैं वो आपका बेस ब्रांच होता है, और अगर आप अदर ब्रांच से करने के तो आपको यानी कि पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो मैं आपको ये बता दिया पहले ही क्यों कि बेस ब्रांच और आपका जो भी अदर ब्रांच है उससे आपको चार्जेस लगेगा, बेस ब्रांच से आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दें इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 लाख रुपया निकालते हैं, यानी कि इससे, यानी कि आप 1 लाख रुपया निकालते हैं बेस ब्रांच से नहीं, आप अदर ब्रांच से, तो आपको 75 रुपया का मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि आपको चार्जेस लगेगा। अगर बेस ब्रांच से निकालते हैं तो आपका कोई भी चार्जेस अनलिमिटेड फ्री, आप कितना भी पैसा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रांजेक्शन का मतलब आप कैश से विड्रॉ कर सकते हैं जाके आप अपना बेस ब्रांच से जाके। इसलिए करें कि बेस ब्रांच में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, कैश पैसा निकालते हैं, ये आपका हो गया रेगुलर करंट अकाउंट में। अब आते हैं आपका रेगुलर करंट अकाउंट, तो ये हो गया आपका। तो रेगुलर करंट अकाउंट के बाद अब आपको बता दें कि आपका आता है सिल्वर करंट अकाउंट। सिल्वर करंट अकाउंट में आपको बता दें कि सिल्वर करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको जो है वो फिर वही ये भी है, अगर आप बेस ब्रांच से, यानी कि बेस ब्रांच से अनलिमिटेड यानी कि कर सकते हैं, और आपका जो है इसमें भी कैश विड्रॉ आपका अगर अदर ब्रांच से करते हैं तो आपको 1 लाख रुपया का, यानी कि 1 लाख रुपए में 75 रुपया का आपका चार्जेस लगेगा। ठीक है। उसी तरह गोल्ड करंट अकाउंट में क्या होता है, गोल्ड में भी आपको वही है, यानी कि सेम गोल्ड अकाउंट में भी वैसा है, और डायमंड अकाउंट में भी वैसा है कि अगर आप बेस ब्रांच से आप निकालते हैं, बेस बार बार क्यों बोल रहे हैं कि जो जहाँ से आप खाता खोले, जहाँ से आप उस ब्रांच से जिस खाता से खोले उसी खाता में अगर आप जाके खोलते हैं तो आपका जो वो बेस ब्रांच होता है। तो आप ये जितने भी 7 या 8 अकाउंट है, इस 7 अकाउंट में अगर आप बेस ब्रांच से खोलते हैं तो आपका क्या होता है कि आप जो है, यानी कि आपका 1 लाख निकालते हैं तो आपका जो है, यानी क्या होता है कि आपका 1 लाख निकालते हैं तो आपको 75 रुपया अदर ब्रांच से, अगर आप बेस ब्रांच से निकालते हैं तो अनलिमिटेड फ्री पैसा निकाल सकते हो, कोई भी आपका पैसा चार्जेस नहीं लगने वाला है। ये बताता है किसमें, आपका जितने भी अकाउंट में। और उसके बाद मैं आपको बता दें कि आपका डायमंड करंट, उसके बाद आपका डायमंड कार्ड प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम के बाद आपका जो भी, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम होने के बाद रोबेडियम में अगर आप 5 लाख निकालते हैं तो आपको जो है 1 लाख में भी वही आपका यानी कि 75 रुपया लगेगा, और बेस ब्रांच से अनलिमिटेड फ्री यानी कि चार्जेस लगे, यानी कि अनलिमिटेड आप पैसा निकाल सकते हैं। बेस ब्रांच जो भी आपका बेस ब्रांच है उससे आप फ्री यानी कि निकाल सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है आपका, जो भी आपको हमने इसके बैंक के बारे में बताया कि अगर आप ये 7 करंट अकाउंट कोई भी खोलते हैं तो आपको कौन सा खोलना चाहिए, मैं आपको बता दें, यानी कि रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, और आपको बता दें कि प्लेटिनम के बाद आपका आता है कि आपका यानी कि रोबेडियम, और भी अगर एक अकाउंट छूट रहा है तो ये 7 अकाउंट के बारे में आपको बता दें कि कौन कौन से अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको बता दें कि आपको डिपॉजिट का और आपको कैश विड्रॉ के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता दें कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप एक दुकानदार है और आपके दिन में 20,000, 30,000, 40,000 या 1 लाख रुपया होता है, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन होता है दिन में, तो मैं आपको बता दें कि आपको उस मेंटेनेंस चार्ज के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको कभी अगर जरूरत पड़े तो आप जो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, इंट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जितने भी मेंटेनेंस चार्ज और जितने भी हमने आपको कैश विड्रॉ के बारे में, डिपॉजिट के बारे में बता दिया, पूरा आप देख करके, आप एनालिसिस करके आप एक अच्छा सा अकाउंट खोल सकते हैं आप बेस ब्रांच से जाके। मैं आपको बता दें जो भी आप ब्रांच में यानी कि खोलेंगे, उस ब्रांच में जाके आप खोलेंगे तो आपको बहुत ही यानी कि ये मिलेगा, सुविधा मिलेगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बेस ब्रांच अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पर डे का 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख जितना भी निकाल सकते हैं आपको, यानी कि बेस ब्रांच से आपको दे दिया जाएगा। मगर अगर आप अदर ब्रांच से निकालते हैं, अगर मान के चलिए आप अदर ब्रांच से निकालते हैं, जो ब्रांच में आप खाता नहीं खोले, दूसरे ब्रांच से आप निकालते हैं, तो आपको उससे 75 रुपया लाख में आपको पैसा चार्जेस लगेगा, जो भी पेनल्टी चार्जेस होता है वो पूरे अकाउंट में होता है। रेगुलर, सेविंग जितने भी अकाउंट है पूरे अकाउंट में होता है। तो ये पूरे अकाउंट के बारे में आपको मैंने बता दी। ये 7 अकाउंट के बारे में आपको कैसा लगा? अगर करंट अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसको करंट अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं है और करंट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।